जाना जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताय भूतानां साधूनां च विनाशाय दुष्कृता, ये कहावत है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े विष्णु सकल अभिमानी। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के मार्फत देशवासियों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, भारत का नाम आर्यव्रत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है और भारत है, चारों नाम है। हमारे सनातन धर्म में शादी विवाह के मौके पर कहा जाता है कि जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, समझ रहे हैं? इंडिया का जिक्र नहीं होता उसमें इंडिया हिंदुस्तान का जिक्र नहीं होता है ना? नहीं होता। तो आपको फक्र होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने देश का नाम जो है स्वदेशी फीलिंग वाली रखा है, भारत। तो आप जिक्र जो तो आर्यावर्त रखने में इनको शर्म लग रही थी? आप बताइए, उसमें लज्जा आ रही थी आर्यावर्त? विश्व की सबसे बड़ी पुरानी और सबसे अच्छी सभ्यता आर्यावर्त मानी जाती है, आर्यों की सभ्यता को माना जाता है। ये क्या दर्शाना चाहते हैं? सनातन धर्म के नाम पर आप ढोंग रचेंगे? सनातन धर्म ये कहता वसुधैव कुटुंबो। सनातन धर्म नफरत की खेती करने वालों को कभी कबूल नहीं करता है। तो नफरत की खेती कौन कर रहे हैं? आप भाजपा और आरएसएस कर रही है। मोहन भागवत ने कहा कि आप जो है भारत का नाम प्रचलन में ज़्यादा यूज कीजिए, 1 सितंबर को उन्होंने कहा है। तो फक्र होना चाहिए कि देश के जो ब्राह्मणवादी सभ्यता, जो आरएसएस कहा जाता है, जिनके प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी कहा भारत का नाम लीजिए। मोहन भागवत के पूर्वज कौन थे जानते हैं? पूर्वज पे मत जाइए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाय बर्थ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण किसने कह दिया उनको? आपको 1952 में आर.डी. शुक्ला बीएचयू के प्रोफेसर हुआ करते थे, उनकी किताब ब्राह्मण वंशावली पढ़ लीजिए। एक कोकरी ब्राह्मण का कहीं जिक्र नहीं है। ये यहूदी थे, भाग करके आए थे, बाद में कन्वर्ट हुए। जैसे तमाम जो है मिल्की मुसलमान लालाओं से, कायस्तों से कन्वर्ट हुए, ठाकुरों से लोग कन्वर्ट हुए, त्यागियों से कन्वर्ट हुए, उसी तरीके से यहूदी से कन्वर्ट होकर के ये सनातन धर्म को मान लिया। और सनातन धर्म में ब्राह्मण वर्ण को स्वीकार किया। ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, बुद्धिजीवी होता है। तो आर्यावर्त नाम रखने में मोहन भागवत को क्या परेशानी है? हम तो कह रहे आर्यावर्त रखिए। लेकिन यह चारों नाम है, किसका किसका? इंडियन आर्मी का नाम समाप्त कर दीजिएगा आप, जो है इंडियन रेलवे, टाइम्स ऑफ इंडिया और तमाम तरह के, इंडियन ऑयल, तमाम तो हैं। तो भारत पेट्रोलियम भी तो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हो और इंडिया और भारत दोनों लिखा हुआ है नोटों पर। पंडित जी, भारत नाम लेने में क्या गुरेज है आपको? कोई गुरेज नहीं है। तो कहिए भारत। हम इंडिया भी कहेंगे, भारत भी कहेंगे, हिंदुस्तान भी कहेंगे, समझ गए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि भैया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहने में क्या होगा? जितने पासपोर्ट और वीजा हो गए थे उस पर क्या कहेंगे? सब वापस करेंगे, नोटबंदी करेंगे। आप हिंदू हैं? हिंदू हैं? मैं हिंदू नहीं हूँ। और बताइए, मैं इंसान हूँ, सनातनी हूँ। और बताइए, मैं मानवता से मोहब्बत करता हूँ, मैं गंगा जमुनी तहजीब का कायल हूँ। पंडित राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन से चूल हिल गई है। मोहन भागवत के आरएसएस का अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा, बीजेपी का अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इनके पार्टी में टूट हो रही है। इनके पार्टी की फायर ब्रांड नेता क्या बयान दिया है उमा भारती जी ने, सुश्री उमा भारती जी ने? अरे जिस पार्टी में अपने सीनियर नेताओं की कदर नहीं है, सम्मान नहीं है। आडवाणी जी इनके गुरु थे, आडवाणी जी को दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया। इनके गुरु थे, ये क्या बोलते हैं, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। विशेष सत्र विपत्ति के समय बुलाया जाता है। जब मणिपुर में लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा था तो लज्जा नहीं आई, तब विशेष सत्र नहीं बुलाए। कोरोना काल में लोग मर रहे थे तब विशेष सत्र नहीं बुलाए। नोटबंदी करना था तब विशेष सत्र नहीं बुलाए।
आपको बड़ी परेशानी हो रही है विशेष तथ्य से? विशेष तथ्य से हमको नहीं परेशानी हो रही है, ये गवर्नमेंट की हालत खराब है। 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी का है। चूहिया का सीना है, समझ गए? सीना है 56 इंच का। 56 इंच का सीना है, मरी हुई शकल, 56 इंच का सीना बोलेंगे। जो हिंदू का नाम लेगा वही सरकार बनाएगा। जो मोहब्बत की दुकान खोलेगा, जो इस देश में गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करेगा, जो महिलाओं की इज्जत का सम्मान करेगा, वो सरकार बनाएगा। जो दुनिया में डंका बजाएगा वो मोदी जी। कौन? मोदी जी। कौन सा डंका बज रहा है? अरे जिस देश के प्रधानमंत्री को इन्वेस्टर और इन्वेस्टिगेशन में अंतर ना मालूम हो और जबान लड़खड़ा जा रही हो तो क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री चुने हैं इस देश के। हमारा प्रधानमंत्री हमारा गौरव है, आपका नहीं है। ऐसा है, हमारे देश को विद्वान प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। पढ़े लिखे तो है मोदी जी। क्या पढ़े लिखे हैं? डबल MA है। किसने कह दिया? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो उनको लिखित में प्रमाण पत्र नहीं जारी की, वो तो नहीं जारी की। इनके साथ कोई स्टूडेंट पढ़ा था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे दिखाई देते हैं आपको? आप बताइए, जुमलेबाजी और बकैती करने में अंतर होता और शिक्षित व्यक्ति अगर कोई था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक देश एक चुनाव हो रहा है देश में, इनके बाप नहीं करा पाएंगे। 40 लाख मशीनें लगेंगी, कहाँ से लाएंगे? देश की अर्थव्यवस्था को जो है गड़बड़ झाले में करेंगे। आप लोग एंटी हिंदू। 80 लाख करोड़ रुपए गायब हैं रिजर्व बैंक से। वो कहाँ गए पैसा? अडानी को दिए, किसको दिए बताओ? ये संघी मानसिकता के लोग देश की यार, न ये हिंदुओं के हितैषी है, न मुसलमानों के हितैषी है, न सिखों के हितैषी है, न छात्रों के हितैषी है, न किसानों के हितैषी है, न महिलाओं के हितैषी है। हितैषी किसके? देश। अरे भाई, दिया है। मोदी जी का नारा है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए भारत देश की जनता। फिर भारत बोल दिया। हाँ, बोल दिया भारत देश की जनता, आर्यावर्त की जनता, हिंदुस्तान की जनता, इंडिया की जनता। बीजेपी ज्वाइन करेंगे आप? किसने कह दिया बीजेपी ज्वाइन करेंगे? मैं वो फ्रॉड पार्टी में जाऊंगा? वो डकैत तो बलात्कारियों की पार्टी में मैं जाऊंगा? मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ और स्वाभिमानी ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणों ने तो देश को बर्बाद करा। किसने कह दिया? किसने कह दिया? किसने कह दिया? बताइए। जो वर्णशंकर ब्राह्मण होंगे वही कर रहे होंगे, समझ गए? मन तुरंत आता है। अभी तक क्या संस्कृत पढ़ रहा था, हनुमान चालीसा पढ़ रहा था शुरुआती दौर में। बताइए, प्रधानमंत्री को आयु बढ़ाइए। प्रधानमंत्री काहे हम बढ़ाने जाए? ये जल्दी से जल्दी उतर जाए गद्दी से, देश का कल्याण हो जाएगा। अभी 50 साल राज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी पैर कब्र में लटका हुआ है और इस तरह की बात करेंगे? क्या लग रहा है इस बार 2024 में? 2024 में इंडिया जीतेगा, एनडीए गठबंधन हारेगा। अब मोदी चले क्षेत्रीय छत्रपों के शरण में। किसके? क्षेत्रीय छत्रपों के 38 दलों के नेताओं की शरण में। स्मार्ट इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया है ना, जो है G20 हो रहा, चंद्रयान छोड़े मोदी जी। मोदी छोड़े हैं। अटल जी परमाणु विस्फोट किए थे तो उन्होंने कहा था, ये सब नरसिम्हा राव जी ने पूरा तैयार किया था। हम जाते वक्त मुझसे कहे कि मामला तैयार है, इसको कर देना। क्यों इतना आप परेशान हैं जबकि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भैया हम फिर से आ रहे हैं 2024 में आ रहे हैं? किसने कह दिया आ रहे हैं? चुनाव आयोग को कब्जा में करके किसने कह दिया? तब हमको बता दीजिए। बात कर रहे हैं हम आ रहे हैं। माल पता बीजेपी वाले माल वोल दे रहे हैं का? कुछ माल वोल मिला है आरएसएस वालों से? लग तो यही रहा कि अभी गोदी मीडिया के तरफ से वो गजेड़ी भंगेड़ी चौरसिया के तरफ से आप भी जो है उसी में धुन में है, डमरू बजाए जा रहे हैं। एक फेमस गाना है, कहने लागत तोहरा राशि में फांसी लिखल बा।
अरे हमारे राशि में फांसी नहीं लिखल बा। मोदी की हालत ये है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। अब इसके बाद सलामी देंगे हाँ। एक घर और सरकारी मेहमान बन के, कहाँ कब? चुनाव के बाद। समझ रहे हैं? आप जान लीजिएगा। काम तो बढ़िया ना चल रहा है ये। अब अगला प्रधानमंत्री इस देश का दलित होगा। तो राहुल गांधी तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण हिबे करें। वो तो नहीं होंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दलित होगा। दलित कौन? अब कौन है? खड़गे जी। हो सकते हैं वही हो, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हो सकते हैं। या मायावती जी। भाई हमने कहा दलित होगा तो दलित होगा। राहुल गांधी में गुण नहीं है प्रधानमंत्री के। किसने कह दिया? आप ही ने कहे। जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी कौन होगा, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि दलित होगा। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार दलित हैं। हाँ? इसी में आते हैं। तो दलित होगा। मायावती जी। कोई भी हो सकता है। बढ़िया है, ब्राह्मण नहीं होगा, देश को खा जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कम से कम इस व्यक्ति से तो और लोग अच्छे होंगे। इतना बड़ा डकैत तो कोई नहीं होगा। आप बताइए। नाम क्यों बदला जा रहा है, हमको ये समझाइए भैया। अब उन्हीं से बताइए कि उनकी इंडिया गठबंधन से चूल हिल गई है। यही तो मैंने कह रहा है, डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, पसीने छूट रहे हैं। चलिए।